हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक नया टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और ये टॉपिक तो बहुत आसान है और बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक बहुत ही आसान पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी कभार ऐसे पूछे जाते हैं कि दिमाग ख़त्म हो जाता है। तो आइए उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में जो क्वेश्चन आपको देंगे पढ़ाने के बाद आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्किट जो आपके सामने बनाया हुआ है। इसमें दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है, दूसरा है आपका बल्ब। और इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वायर के थ्रू, जो एक क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करता है, जिससे एक पूरी सर्किट कंप्लीट होती है और इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोस्टली दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिव एलिमेंट और एक होता है पैसिव एलिमेंट। इससे ज़्यादा भी एक्टिव एलिमेंट भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसिव एलिमेंट भी हो सकते हैं। ये बहुत सी सिंपलेस्ट सर्किट है। इसमें जो सेल है वो एक्टिव एलिमेंट का रोल प्ले कर रही है, बिकॉज इट इज़ हेयर सप्लाइंग द पावर to the circuit, and here bulb is called as passive element because it is consuming the power. Okay, now we will study this in more detail. You can also download this particular PDF from the description link, and you may join us with this following link also. Okay, now types of electronic components. What are the types of electronic component? Mostly all parts of the circuit can be classified into two main categories. ज़्यादातर हम इनको दो ही मेनली कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा होता है आपका पैसिव कंपोनेंट। और आई होप कि इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा और आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी होगी भी, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको और भी ज़्यादा डिटेल में इसको जानने की मदद करेगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं कि या तो वोल्टेज सप्लाई करते हैं सर्किट में, या तो फिर जो पावर है उसको चेंज करते हैं किसी न किसी रूप में। पावर को चेंज करते हैं, मैं चेंज करने की बात कर रहा हूँ, मतलब लोअर स्टेट टू हायर स्टेट और हायर स्टेट टू लोअर स्टेट में पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ठीक है, पावर को ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आप दूसरे किसी शब्द पे मत जाइएगा, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में और डिटेल से। ठीक है, या तो करंट की वैल्यू को चेंज करते हैं, ठीक है, या वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते हैं किसी न किसी रूप में, तभी तो पावर चेंज होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऐसे जो भी एलिमेंट होते हैं वो भी एक्टिव सोर्स के रूप में आते हैं। आपने कुछ ही पढ़े होंगे जैसे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्सेज भी आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम आज कुछ और सोर्सेज पढ़ेंगे जो एक्टिव एलिमेंट में ही उनको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिया हुआ है एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन। एन एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच सप्लाइज एनर्जी टू अ सर्किट। ठीक है, विच सप्लाइज एनर्जी टू अ सर्किट। ठीक है, एनर्जी सप्लाई करता है। अब जरूरी नहीं कि खुद के पास उसकी एनर्जी हो, लेकिन खुद की कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकती है, कोई एनर्जी सप्लाई कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही निराश बैठे हुए थे और आपको एक सामने वाला व्यक्ति आता है और आपको मोटिवेट करता है और आप ही के द्वारा वो काम करवा लेता है जो काम आप नहीं कर सकते थे। तो व्हाट द पर्सन हु इज मोटिवेटिंग यू, यू विल कॉल ही इज़ एन एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव कंपोनेंट। वो भी आपके सक्सेस का एक पार्ट है। वो जो मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने आपके सर्किट पे कुछ किया नहीं, लेकिन उसने आपको मोटिवेट किया, आपके जो माइंड जो विचार थे उनको इन्हेंस किया। ठीक है, मैं जो बात बोल रहा हूँ ये किस तरीके से रिलेट होगा इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको अभी आगे समझ में आएगा। एक्टिव एलिमेंट्स हैव द एबिलिटी टू इलेक्ट्रिकली कंट्रोल इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करने की क्षमता होती है किसमें, एक्टिव एलिमेंट्स में। वो कंट्रोल होता है उनका, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो फ्लो चल रहा है ऑलरेडी, जो करंट आपने दे दी उन लोगों ने एज सच एक्सेप्ट कर ली। जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो एज सच करंट या वोल्टेज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, दैट इज फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज को मॉडिफाई करते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन एक्टिव कंपोनेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं, ज़्यादातर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट तो चलिए है ही, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थोड़ा सा और उसको वाइड लेवल पे ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऐसे सर्किट होते हैं एटलीस्ट दे आर हैविंग सम एटलीस्ट वन एक्टिव एलिमेंट। अब हम यहाँ पे जो एग्जांपल आपको बताएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि आपके जेई के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट, और विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज एन पैसिव एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स और विच ऑफ द सोर्स। अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं को घुमा फिरा के आपसे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स इंक्लूड, कुछ कॉमन एग्जांपल आपको दिए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला है, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, दिस इज वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका यहाँ पर करंट सोर्स। ठीक है,
वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, आप इनको इनके बारे में बहुत चीज़ जानते हैं, इनके सिंबल को भी आप जानते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज जनरेटर। जनरेटर क्या होते हैं? जो अल्टरनेटर होते हैं, बिकॉज दे आर जनरेटिंग पावर। इट में बी AC और DC। दिस इज अल्टरनेटर इज AC जनरेटर एंड DC जनरेटर इज DC जनरेटर, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेटर भी जो होते हैं वो किस में आते हैं? एक्टिव एलिमेंट, क्योंकि वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है, करंट जनरेट करता है, तो ये किस में आएगा? एक्टिव सोर्स में आएगा। ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स, अब ये मेन पॉइंट है जिसमें लोग गलती करते हैं। जितने भी प्रकार के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, अगर आपने ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आप आगे पढ़ेंगे, सच एज BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फेट और जेफेट, ठीक है। तो ये जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव एलिमेंट में, बिकॉज इनका जो रोल होता है किसी सर्किट में वो एक्टिव रोल होता है, पैसिव रोल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ पावर कंज्यूम करने के लिए नहीं आते हैं, पावर को मॉडिफाई करने के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसमें इनपुट अलग और आउटपुट जो होता है वो अलग होता है, इसलिए ये ऐसा अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम डायोड्स। अब डायोड्स कैसे हो जाएंगे? तो डायोड्स भी होते हैं, जीना डायोड, फोटो डायोड्स, Schottky diodes, LED. These elements are considered in active element because they are not linear elements. Also, they have some impact on relation between voltage and current of some particular what I say circuit. So they are active elements. अब यहाँ पे दो चीज़ें, जो बात मैंने आपको बताई थी मोटिवेटर का, यहाँ पे जो मोटिवेटर था वो भी आपके सक्सेस का एक पार्ट हुआ। उसने आपको जो आप ही के जो विचार थे, जो आपके माइंड के थे, अंदर थे, उनको एम्पलीफाई कर दिया। अगर आप सोच रहे थे कि हम ये काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मोटिवेटर आया और आपको मोटिवेट किया कि यस यू कैन डू इट। सो ही इज़ जस्ट गिविंग यू द एम्पलीफिकेशन, आपके विचारों को एम्पलीफाई किया, आपकी सोच को एम्पलीफाई किया। यहाँ पर अगर हम टेक्निकल भाषा में अगर बात करें तो यहाँ पर जो मॉसफेट होते हैं और जो डायोड होते हैं, इनका इम्पैक्ट होता है आपके चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट पे, दोनों को ही ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इन दिस वे दे कंट्रोल द चेंज इन पावर आल्सो। सो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज एन एक्टिव एलिमेंट। और ये जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद हम एक इसमें जो हमने सोर्सेज पढ़े हुए हैं इनको हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वोल्टेज सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स हम किनको को होते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिव कंपोनेंट इन द सर्किट, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। व्हेन करंट लीव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, energy is being supplied to the circuit as per the definition of an active element. A battery can also be considered as an active element, ठीक है। as it continues to deliver energy to the circuit during discharging, यानी जब बैटरी हम या बैटरी या सेल हम जब किसी सर्किट में लगाते हैं, this is cell and this become the battery, this always continuously supplies the power, supplies the energy to the circuit, so that is considered as an active element. Same condition is with the current source also. It's also provides the current to the circuit. And transistor, the main point is transistor, because most of the students generally do some mistake in this particular concept. तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? although not as an obvious as a current और वोल्टेज सोर्स, ये करंट और वोल्टेज सोर्स की तरह डायरेक्ट काम तो नहीं करता, लेकिन ट्रांजिस्टर आर आल्सो एन एक्टिव सर्किट कंपोनेंट। दिस इज बिकॉज ट्रांजिस्टर्स आर एबल टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ सिग्नल। अब यहाँ पे यही इसका जो मेन कारण है, यहाँ पे इसलिए इसको लिया जाता है। दिस इज बिकॉज ट्रांजिस्टर आर एबल टू एम्पलीफाई द पावर ऑफ अ सिग्नल, ठीक है, जिसलिए इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हमारा एक आर्टिकल भी है। दिस एम्पलीफिकेशन इज इजेंशली कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, ये फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ट्रांजिस्टर्स एनहेंस क्लासिफाइज एज एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव कंपोनेंट, जो हमने आपको बताया कि इसका प्रोसेस होता है एम्पलीफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब हम आते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट? पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी को यूज़ करते हैं, सप्लाई नहीं करते हैं, ना तो मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो पैसिव कंपोनेंट में होता है वो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी which it can either dissipate, absorb और store in it। जो डिसिपेट कर सकते हैं, जो एनर्जी लेने के बाद बाहर डिसिपेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं, या स्टोर करके रख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद उस पावर को स्टोर करके या डिसिपेट कर सकते हैं, या उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं,
ठीक है, जिनमें इनका कोई रोल नहीं है, खुद का कोई रोल नहीं है, ठीक है, पावर स्टोर करने में उसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। पैसिव एलिमेंट्स डू नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट, और इनको ऑपरेट करने के लिए किसी अलग से पावर की ज़रूरत नहीं होती। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि इनका खुद का उसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है पावर को मॉडिफाई करने में। एज द नेम पैसिव सजेस्टस, पैसिव डिवाइस डू नॉट प्रोवाइड गेन और एम्पलीफिकेशन, ये ना तो गेन प्रोवाइड करते हैं और ना तो एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। पैसिव कंपोनेंट कैन नॉट एम्पलीफाई, ऑसिलेट और जनरेट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो आपको जब असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो ये भी पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो पैसिव जो कंपोनेंट होते हैं दे कैन नॉट एम्पलीफाई, दे कैन नॉट ऑसिलेट एंड दे कैन नॉट जनरेट एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ओके। But they are used in making such circuits, but they are not directly used, okay. They are used only to support the other active elements, okay, for doing this particular thing, but they are not directly, they are not self capable to do that particular thing, that amplification or something power gain, okay. So the examples, once again the important part is the example, and the most famous examples are resistors, indicators, capacitors and transformers. The students where do the most of the mistakes is a transformer. Transformer is a passive elements, okay. You can remember this one is RLC, okay. RLC, resistors, inductors and capacitor. This one is famous one, and you know resistor is always using the power. A resistor is taken as a passive element since it cannot deliver any energy to a circuit. It cannot deliver any energy to the circuit. Instead, resistor can only receive energy which they can dissipate as a heat as long as current flow through it. और वो सिर्फ हीट डिसिपेट करने के काम आता है, जैसे आपका हीटर का कॉइल आप देख सकते हैं या अदर हीटिंग एलिमेंट देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी द रजिस्टर्स आर ऑफ दिस टाइप्स अवेलेबल इन द मार्केट, ओके। नाउ वी विल कम टू द इंडक्टर, एंड इंडक्टर इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ पैसिव एलिमेंट ऑफ द सर्किट। इंडक्टर भी को भी हम पैसिव एलिमेंट करते हैं बिकॉज इट कैन स्टोर एनर्जी इन इट। अब ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है खुद में, ठीक है, एज अ मैग्नेटिक फील्ड, बट it cannot and can deliver the energy to the circuit but cannot in continuous basis। ये जो एनर्जी स्टोर किया हुआ है उसी को ही बस डिलीवर कर सकता है, और ये भी बट कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं कर सकता, यानी एक टाइम पे या स्टोर करेगा या तो ये डिलीवर करेगा। द एनर्जी अब्जॉर्बिंग एंड डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडक्टर इज लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट इन नेचर, ठीक है। इसकी जो एनर्जी अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है और एनर्जी डिलीवरिंग कैपेसिटी है ये ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट मतलब जो हर मोमेंट के ही साथ में ये चेंज होती है, ठीक है। दैट्स वाई द इंडक्टर इज टेकन एज अ पैसिव एलिमेंट ऑफ द सर्किट, इसलिए इसको हम पैसिव एलिमेंट भी कहते हैं। हालांकि कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि इंडक्टर जो होता है चेंज इन करंट को अपोज करता है, ठीक है, और बाद में जब चार्ज हो जाता है एक बार पूरा जब लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो उसे शॉर्ट सर्किट की तरह भी बिहेव करने लगता है। लेकिन ये जो इसका जो रोल है पावर स्टोर करके पावर डिलीवर करने का, इसका जो नेचर होता है ट्रांजिएंट नेचर होता है, ठीक है, और एक कंटिन्यूस नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी टेकन एज एक्टिव सोर्स, ठीक है। और ओवरऑल अब जब इसका पावर कैलकुलेट करेंगे, एवरेज पावर जब आप कैलकुलेट करने जाते हैं तो दिस गिव्स द जीरो वैल्यू बिकॉज इट इज़ नॉट प्लेइंग एनी एक्टिव रोल, जितना लिया उतना डिलीवर कर दिया, ठीक है। द सेम थिंग हैपेंस विद द कैपेसिटर आल्सो। You can read this particular PDF by downloading from the link. Here we are discussing the particular points, okay. The capacitor is also considered as a passive element because it can store energy as electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। इसके दो प्लेट्स होते हैं, ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पे निगेटिव चार्ज, और बीच का जो मीडियम होता है वो किसी हाईली इंसुलेटेड मटेरियल से सेपरेटेड होता है दोनों प्लेट्स, और जितना अच्छा इंसुलेटेड मटेरियल के बीच में होगा उतना ज़्यादा ही चार्ज स्टोर करते हैं एक दूसरे प्लेट पे, ठीक है। तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है और वो पावर को स्टोर करते हैं अपने अंदर, एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो जो सप्लाई जाती है वही सप्लाई बाद में ये लोग दूसरे को देते हैं जब सर्किट में यूज होते हैं, ठीक है। तो जो आप एक्टिव एलिमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि खुद उस काम को नहीं कर सकते हैं, इनको सप्लाई कोई बाहर से देता है तभी जाके सप्लाई उसी को बाद में डिलीवर करते हैं। And the energy dealing with the capacity of capacitor is limited and transient, and it is not actually supplying energy, it is just storing it for later use। ये सप्लाई नहीं करता, जो है मैंने अभी बात बताई, it is not actually supplying the energy, ठीक है, it is storing it for later use, ठीक है। दोनों अलग अलग बात हैं। आप जैसे कि हम कभी कभार क्या करते हैं, कैपेसिटर चार्ज होने के बाद भी आप जब दोनों उनके टर्मिनल को आपको टच करते हैं तो शॉर्ट होते हैं, लेकिन बट व्हाट इज दैट,
it has already stored the power from taking from some other places, okay. एंड जब हम आप इसको दोबारा किसी सर्किट में यूज करते हैं तो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, लेकिन वो पावर कहीं ना कहीं से ली हुई रहती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे लोग गलती करते हैं, हम उस पर आते हैं। ए ट्रांसफार्मर इज एन आल्सो एन पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ए पैसिव कंपोनेंट होता है। आलो दिस कैन सीन सरप्राइजिंग सिंस ट्रांसफार्मर आर ऑफन यूज टू राइज द वोल्टेज लेवल। अब यहाँ पे वोल्टेज तो चेंज कर रहा है ट्रांसफार्मर, ठीक है, करंट भी चेंज करता है, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं करता, दैट इज पावर। पावर दोनों साइड सेम रहती है, यानी V1 I1 दैट वन ऑन द प्राइमरी साइड इज इक्वल टू V2 I2। पावर जो होता है वो सेम रहता है, ठीक है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं करता है अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो। इसका मतलब इसका कोई एक्टिव रोल इसमें नहीं हुआ, सिर्फ ये वोल्टेज और करंट के जो वैल्यूज़ हैं उनको डिफर करके देता है। अगर यहाँ पे वैल्यू V1 की वैल्यू कम होती है सपोज, तो यहाँ पर V2 की वैल्यू अगर ज़्यादा होती तो एक चीज़ और हो जाती है, अगर यहाँ पे कम होता तो I1 की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे I2 की वैल्यू कम होगी। इस तरीके से यहाँ पर पावर का जो होता है ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई एम्पलीफिकेशन जैसे कि होता है एज एनर्जी इज़ नॉट एक्चुअली बीइंग एम्पलीफाइड, यहाँ पर इसने एनर्जी को एम्पलीफाई नहीं किया, इसलिए ट्रांसफार्मर को हम पैसिव एलिमेंट में करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि पावर इधर हमने दिया होता 100 वाट और उधर मिल जाता हमें 200 वाट, तो हम बोलते हैं कि इसने एम्पलीफाई किया, तो उस केस में जो ट्रांसफार्मर होता एक्टिव एलिमेंट हो जाता। बट ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं करता, जितना पावर लेता है उतना ही पावर सामने डिलीवर कर देता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। और आपको फिर से मैं बता दूं कि जो एक्टिव कंपोनेंट है उनकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एक्टिव कंपोनेंट के एग्जांपल होते हैं वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, जनरेटर, जनरेटर में दोनों आ जाते हैं, अल्टरनेटर एंड डीसी जनरेटर, एंड ऑल टाइप ऑफ जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं, बीजेटी, मॉसफेट, एफईटी एंड जेएफईटी, इसके साथ डायोड्स जितने हैं वो सभी एक्टिव सोर्स में आ जाते हैं, चाहे जीना डायोड, फोटो डायोड, शॉर्टकी डायोड, एलईडीज, ठीक है। और पैसिव सोर्स में सिर्फ लिमिटेड है आरएलसी प्लस ट्रांसफार्मर, ठीक है, आरएलसीटी आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर, दीज आर कम्स इन पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट्स की संख्या बहुत कम है, एक्टिव एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आज बारी है आज के क्वेश्चन की, और आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये तीन प्रॉपर्टी होती है जो शो करते हैं रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और एफईटी, इन चारों में से एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव जो सोर्स है उसको किसको हम मान सकते हैं, आपको इसका जवाब देना है। फिर इसमें क्वेश्चन रिपीट कर दूं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और एफईटी में एक्टिव सोर्स कौन सा है, ठीक है। सर्किट, आप इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ऐसे भी और भी कई सारे हमारे वीडियोस हैं, और रेगुलर टाइम पर हमारे ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।